नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। सरकार ने एक और फरमान जारी किया है कि जो किसानों की फसल है वो अब 1 तारीख को नहीं, अब वो 11 तारीख को उसकी खरीद, सरकारी खरीद होगी। इसी फरमान से किसानों में काफ़ी रोष है, काफ़ी गुस्सा है। इसी विषय को लेकर हम पानीपत की अनाज मंडी में पहुंचे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पानीपत की अनाज मंडी में कितनी जो है धान की फसल वो पहुंच चुकी है और क्या स्थिति यहाँ पर है, क्या व्यवस्थाएं हैं, वो भी हम तमाम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है धान की फसल अब वो अनाज मंडियों में पहुंच चुकी है और जो 10 दिन का वो टाइम एक्सटेंड किया गया है उस हिसाब से पूरी मंडी फुल हो जाएगी। और ख़रीद कब होगी, कब उसको वहाँ से उठान उसकी प्रक्रिया चलेगी, तो हालात ख़राब हो सकते हैं। इसी के विरोध में किसानों में काफ़ी गुस्सा है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो अपनी धान की फसल लेकर आए हुए हैं, कब लेकर आए थे, क्या स्थिति है, कैसा उनका रिएक्शन है इस फैसले को लेकर, वो तमाम बातें करेंगे। सर बताइए, फसल कब लेकर आए थे? जो फरमान सरकार ने जारी किया है उसको 21-22 तारीख को फसल लेके आए थे मंडी में। दूसरे चौटाला डिप्टी सीएम ने यह कहा था कि 25 तारीख को धान की खरीद शुरू हो जाएगी, लगभग संभावना आए, लेकिन 25 ने खरीद नहीं शुरू हरियाणा में। तो फिर 28 की बात आई, फिर 30 की बात आई, फिर बात थी भी चल पहली तो फाइनल है। मंडियों में अमेठियों से जानकारी लेते सभी से, बोले पहली तारीख ने खरीद शुरू हो जाएगी। आज पहली तारीख है, पहली तारीख होने सवेरे होने पहले लोग अखबार में आएगी भाई हरियाणा सरकार 11 तारीख को गेहूँ की खरीद शुरू कर रही है, धान की जो शुरू कर रही है। तो कैसे होगा यूँ? एक तो 25 तारीख ने खरीद रहे, 21-22 तारीख के मंडी में धान सूख लिए। यहाँ 10 दिन तो ये भी काट लिए, 10 दिन कैसे काटेंगे और 11 दिन? 21 दिन 22 दिन किसान यहाँ लठ लेकर बैठा रहेगा तो यह फजीत नहीं हो रही है किसान की। क्या रह जाएगा जीरी में उसकी? मरा तो नहीं 300 गाया हुआ चोरी करने वाली औरतें हमारे रेलवे स्टेशन पर तो उतर के 20-20 30 रहते नहीं, किसान की सोच है, नहीं तो वो जीरी उठा कर ले जा। यह सच्चाई है। 300 गाय रहते में 1 मिनट नहीं सोया, यहाँ 1 मिनट भी नहीं सोया, सच्चाई है यार। बता, किसान तंग नहीं के? सरकार के वादे हैं, मॉइस्चर है, जिसकी में मॉइस्चर है उसको रहने दो, जिसकी में मॉइस्चर नहीं है उसको तो लो, उसकी तो खरीद शुरू करो। जब 1 तारीख से है दे दी थी तो 11 तारीख क्यों दी है? बोले सब की में नमी है, जिसकी में नमी है उसने छोड़ दो, उसके बाद तो खरीद करो। किसान बहुत दुखी है, किसान इतना दुखी है तो किसान आत्महत्या करे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आदमी 10-12 दिन से मंडी में है, 10-12 दिन और मंडी बनाना पड़ेगा तो क्या करेगा? आप सोचो। सारा काम छोड़ के आपको घर पे भी काम छोड़ के कुछ नहीं है, सारा कार्य। यहाँ रोटी किसान अपने को 2 रोटी घंटे के लिए भी खा ला भाई, 4 के लिए भी खा ला। यहाँ होटल बदल नहीं, 200 रुपये तक रोटी नहीं खाता किसान। जब 20 दिन रोटी खा ली तो जीरी तो किले की जीरी उरी नहीं बिकलेगी होटल पे ही। बिल्कुल है, क्या करेगा किसान? सरकार तो वहाँ इसी में बैठा है, मंत्रालय में जावे, इसी गाड़ियों में जावे, सारा काम हुआ उनके लेखा। तो नमी नहीं निकल रही, ईब तो बारिश भी नहीं हो रही, ईब तो 4-5 दिन से बारिश भी जो रोज हो थी, ईब तो नमी नहीं रह रही। जिसकी धान में नमी है नहीं उसको ना तो लो, जिसकी सूखा पड़े उसको तो लो। जो अधिकारी यहाँ SDM साहब नहीं आए, ADC साहब नहीं आए, AD साहब नहीं आए, यहाँ सरकार अनदेखी कर रही है इस बात की। क्यों अनदेखी कर रही है सरकार? क्यों नहीं प्रशासनिक अधिकारियों को मंडियों का दौरा करवाते? चेक करो भाई किसकी में मॉइस्चर है, किसकी में नहीं मॉइस्चर है। तो जाए अधिकारी आए, जांच करे, अधिकारी रिपोर्ट दे सरकार को भी इस जीरी में नमी नहीं है, इसको तोल लो। और ये जारी करे भाई जिसमें नमी नहीं है उसको तोल दो, सबके बराबर। ये जीरी सूखी पड़ी 15 दिन से, ये किसान कैसे बैठेगा भाई? बूढ़ा आदमी 80 साल का 85 साल का यूँ लठ लेकर बैठा रहेगा और यूँ है? रात ने रोटी भी है, रात ने रहना भी है, मच्छर भी लड़ा है, गाय भी यहाँ, सोना तो यहाँ नहीं। सरकार ने कोई सब ने देखी है सरकार की नज़रों में। सरकार के लेखे तो सारे हरियाणा की जनता इसी तरह सोवा है, और उन कोठियों में सोवा 1, 2, 3 नंबर में जो जिसमें CM डिप्टी CM सोवा। सरकार की तो यह बात हो रही है, किसान इतना परेशान है बहुत ज़्यादा। इस बात तो हुड्डा साहब याद आए, हुड्डा ने जीरी नहीं रहने दी, जी ने कुछ बनया। हुड्डा ने हरियाणा का किसान तंग नहीं होना जीरी के बाबत, तो यह सच्चाई है। तो क्या लगता है 10 दिन पहले आप यहाँ पर बैठे हैं, 10 दिन का और टाइम बढ़ गया, 10 दिन तक और आपकी खरीद नहीं होने, क्या लगता है कि एक कैद आपकी यहाँ पर हो गई एक तरह से? एक तरह से या बिना जेल गए कैद होगी 21-22 दिन की। ना जेल में गए, ना जज ने फरमान जारी किया, हमारी सीजा हो रही है 21-22 दिन की सीजा आया। लेकिन सरकार कह रही है हम तो किसानों के वारे के न्यारे करने वाले हैं और दुगनी उसकी जो आय करते हैं। यहाँ मच्छर लड़ाए रहते हैं, पहरा देवा, या सूखन लहरी जीरी उठावा, यहाँ चोरी हुआ, पशु खावा, वारा पशु, ये वारे के न्यारे हैं के? हरियाणा सरकार की स्टेटमेंट ये है, इसी को वारे के न्यारे बोलते हैं। जो हमारे साथ हो रहा, जो हमारे साथ जाती हो रही है, रहते हैं पशु आवा है, जीरू उठाने वाले चोर आवा यहाँ, ये वारे के न्यारे हैं सरकार के। यह स्टेटमेंट है सरकार की, इसी को वारे के न्यारे बोलते हैं हरियाणा सरकार।
व्यवस्थाएं कैसी देखने को मिल रही है यहाँ पर? कोई चाय पानी के लिए पूछने वाला है आपको यहाँ पे? पानी की रात सच्चाई बात ही जी सर, यहाँ पानी नहीं रात पानी को मिले, पीने को मिला। मैं रहता नहीं तो मैं यहाँ पानी नहीं मिला, मैंने बोतल मंगवाई कितनी दुकानों से। आम को अपना पानी पी लें, यहाँ 20-20 की 2 बोतल है, 40 रुपये तो मैं गए। 200 रुपये की रोटी खाई, कहाँ तले आऊँगे? 20 एवरो जीरी उरी नहीं बेच देंगे हम यहाँ। और फिर पेमेंट या उदन तूलेगी नहीं, जब तूलेगी हमने नहीं पता कब तूलेगी। या उदन जो पेमेंट आओगी नहीं, महीना पेमेंट नहीं आती है। हटती तो पीछे ले लेते, वो हटती भी नहीं पीछे देते नेट के। दुष्यंत चौटाला कह रहे थे कि हमने 9% ब्याज का जुर्माना लगाना अगर समय। मेरे क्यों 11 अप्रैल को बिके थे, मेरी 17 मई को पेमेंट आई थी। दुष्यंत चौटाला साहब ने बता हमारे दुख का। 17 मई को मेरी पेमेंट आई खाते में, और मेरी 5,72,000 की क्यों बिकी थी मेरी 11 अप्रैल को, और पेमेंट आई मेरी 17 मई को। कोई ब्याज नहीं मिला? कोई ब्याज नहीं मिला, सच्चाई है यार। मेरा खाता चेक करो, मैं अपना खाता दूंगा। मैंने आपका जान ऑनलाइन कर रखा, सारा सिस्टम दूंगा, मेरी जेब में डल रहा। एक पेमेंट के एक भी ब्याज का पीस आया हो। मैंने डीएम साहब से रिक्वेस्ट कर बड़ी मुश्किल से पेमेंट करवाई। बोले मैंने आपकी बात है नहीं, पंचकूला भेज दिया। डीएम साहब बोले जी मेरी पेमेंट आई 17 मई को। सरकार वैसे नहीं, बेकार की बात है सरकार की, नहीं बढ़िया बात नहीं है। पिछले 10 दिन से यहाँ के हालात आप देख रहे हैं, और 10 दिन की और आगे जो खरीद की जो कह रहे हैं कि 10 दिन के बाद खरीदना शुरू करेंगे, तो क्या लगता है कि मंडी में जो अब धान की कटाई धान की जोरों से बढ़ेगी? धान तो आना ही है, किसान कहाँ रोकेगा? किसान के पास स्टोर करने की कोई भी बात नहीं है। किसान अपना 1 एकड़ का कितना बड़ा किसान हो, अपनी ट्राली में तो धान रोक सकता है। किसान के पास स्टोर करने की कोई भी बात नहीं है ना। 10 दिन में तो यहाँ जगह भी नहीं मिलेगी, इतनी जगह मिली भी नहीं मिलनी। जगह देख लियो, जगह तो आज 1-2 दिन में देख लियो, जगह मिलनी नहीं है। सरकार ने जो फैसला सुनाया है, क्या वो सही फैसला है? नहीं, सही नहीं है। धान की तलाई करवाओ, धान की खरीद शुरू करो आज ही, अकल में आज ही। वो फैसला सही है। क्यों करे? क्यों 25 दी थी, क्यों 28 दी, क्यों 30 दी, क्यों पहली दी? अब क्यों 11 पे गए? ना ही बारिश है, अब तो सूखा हवा चला, अब तो सूख रहा अनाज, उसको तो तुलवाओ। खट्टर साहब का बयान था 29 को, भाई बाजरे की धान की खरीद है नहीं 1 तारीख से शुरू होगी। सीएम है हरियाणा सरकार के, मुख्यमंत्री है खट्टर, मनोहर खट्टर जी, उनकी स्टेटमेंट है अखबार में, भाई 1 तारीख से खरीद शुरू होगी। नहीं हुई खरीद। क्या इतने किसान हैं पूरे प्रदेश में, और प्रदेश के मुख्यमंत्री एक स्टेटमेंट देकर फिर मुकर जाते हैं, क्या वो शोभा देता है? कर देगा मुख्यमंत्री। यहाँ 5-4 किसान सल्फास खा के मर गए नहीं, 2-2, 3-3 लाख रुपए तो दे देगा, और कुछ नहीं उसके बस का। यही कर सकेगा बस, और क्या करेगा? तो बहुत सारा गुस्सा किसानों के बीच में है, और दयनीय स्थिति यहाँ पर बताई गई है कि पिछले 10 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी फसलों को लेकर, लेकिन कोई खरीदारी के लिए नहीं है, ना फसल में कोई नमी है। काफी गुस्सा है। एक और किसान हमारे साथ, बुजुर्ग किसान है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, उम्र बताइए सबसे पहले आप। 80 साल की उम्र होगी। 80 साल। 80। आपके क्या हालात हैं? आप फसल लेकर आए हुए हैं? यार ही फसल हम तो आजाद रहोगे, उरे अपनी जीरी उठा कर ले जाऊँगा, यहाँ से उठा के ले जाओगे? उठा कर ले जाऊँगे, गौशाला में दे कर कनेडा जाओगे यहाँ से। इस देश में नहीं रहते हम। बच्चे भी रोन लग रहे, घर वाली तो बीमार है, वह भी रोन लग रही। अब 1 हफ्ता हो गया नहीं, अब 2 रुपये तो आए धंधे, क्या करें? आज ये डेयरी हैं, जो बारिश हो जाए क्या 6 महीने के ऊपर हाथ हटा लगा, ये तो गल जाएंगी पूरी बारिश हो गई। असल बात तो यह पैसा बत्ती हमारे बचाए नहीं। हमने 2 दिन है उड्डा याद आ रहा तुम्हारा। असल में हमने राजी रखा था, उड्डा था बोली 1 दिन रुका थी, और मंडियों में भी हफ्ते में आया था पूरा। हम लोग ट्रेन सीजन में 1 दिन आने का कट्टर, और हम भी तो बीजेपी में, फिर हमारी तकदीर गलती होगी। हरियाणा सरकार मेरे तरफ करो। हरियाणा सरकार ये समझ रही होगी, शायद ये जाट बोल रहे होंगे। जाट नहीं बोल क्यों? जाट कृषि आंदोलन में ज्यादा भाग ले रहे, जाट आंदोलन में ज्यादा हिस्सा लिया। सरकार के जहन में यह बात की होगी, हम नॉन जाट है भाई, गुज्जर बोल रहे हैं, हम गुज्जर है, हम सरकार से तंग है। इससे सिर्फ धान की खरीद क्यों नहीं हो रही है? जी सरकार ये कह रही है भाई अल्टीमेटम दे दिया, भाई 25 को खरीद देंगे, 28 को खरीद देंगे, 30 को खरीद देंगे, 1 को खरीद देंगे। ये 11 तारीख इधर दी, जिसकी मन नमी उसको छोड़ दो, जिसकी मन नमी नहीं उसको दो, तो उसकी तो खरीद करो। नमी की बात नहीं है,
अब नमी तो फिर आ जाएगी, बारिश आ गई तो मौसम खराब है अभी, तो फिर 10 दिन फिर और यहाँ लेटर। अभी तो सर 6-7 दिन से बारिश नहीं है, फिर भी अब तो सूखा अनाज है, क्यों नहीं खरीद रही है सरकार? वो तो सूखी साखी फसल भी वो गिल्ली हो जाएगी, बारिश आ गई खुले आसमान के नीचे इसके सावल निकलवा लो शेल्टर में जाके, सूखी फसल बड़ी, इसको क्यों नहीं खरीद रहे हैं? सबको एक बार देता कर रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार ने। ये सरकार की दयनीय स्थिति है, इससे लाचार है किसान बहुत ज्यादा। पानीपत में है ही हाल, कत्थल में नहीं है, गुल है जी, वहाँ बिकन रहा है गरीब फटाफट जीरी आएगी सर में पूरी पानीपत में चल रही है। पानीपत का किसान इनके कब्जे में रहा तो काफी गुस्से में किसान हैं, 80 साल के बुजुर्ग किसान हैं। वो इतने दुखी हो गए हैं कि अगर आज उनकी फसल नहीं बिकी तो वो अपनी फसल को घर ले जाएंगे और इस देश को छोड़कर कनाडा चले जाएंगे। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, खट्टर सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट किसान ने दी है वो सरकार तक जरूर पहुंचे, क्योंकि एक दुखी किसान इस तरह की स्टेटमेंट देता है कि जब उसकी 6 महीने 4-5 महीने वो खेत में अपनी फसल तैयार करता है और खुले आसमान के नीचे यहाँ पर रख देता है, तो क्या इसलिए इतनी मेहनत करता है कि उसकी फसल यहाँ पर बर्बाद हो जाए और वो मजबूर होकर देश को अपने जो जिस देश में उन्होंने 80 साल गुजार दिए उस देश को छोड़कर वो दूसरे देश में चले जाए कि उसकी धान की फसल नहीं खरीदी जा रही है? क्या ये सरकार काम कर रही है किसानों के लिए? क्या ये दोगुनी जो आमदनी किसानों की, इस तरीके से सरकार आमदनी बढ़ाएगी जो किसान देश छोड़कर जाने की बातें कर रहे हैं? तो काफ़ी दयनीय स्थिति पानीपत में किसानों की है। जो सीधी बातचीत हमने उनसे आपकी करवाई, बहुत दुखी किसान है। सरकार ने जो ये फैसला लिया है कि 11 अक्टूबर को हम फसल की खरीद करेंगे, इस फैसले पर सरकार को ज़रूर दोबारा से विचार करना चाहिए। हम भी ये गुहार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत नाजुक है। यहाँ के मजदूर भी स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं कि उनकी जो पहले उनको जो मिलता था कमीशन वो अब कम मिल गया। आज वो मार्केट कमेटी के ऑफिस में अपनी स्ट्राइक कर रहे हैं। यहाँ पर किसान धरने पर बैठे हैं, 10-10 दिन से कह रहे हैं कि हमारी कैद हो गई है। तो ये इस तरह की स्थिति, मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है, कह रहे हैं कि रात को 11-11 बजे वो पानी की बोतल खरीद रहे हैं। अब 10-10 दिन से वो ढाबे का खाना खा रहे हैं। तो कैसी स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति यहाँ पर किसानों की होती जा रही है। और 10 दिन का और फरमान सुनकर किसानों के होश उड़ गए हैं कि 10 दिन तक कैसे यहाँ मच्छरों में लेटे रहें। तो बहुत ही गुस्सा किसानों के अंदर इस बात को लेकर है कि जो 1 अक्टूबर को आज फसल की खरीद होनी थी वो नहीं हो पा रही है, उससे बहुत गुस्सा है। 10 दिन के लिए वो अब घबरा रहे हैं कि 10 दिन तक कैसे यहाँ पर लेटें, कैसे इंतजार करें। मौसम अभी से ख़राब है, खुले आसमान के नीचे जो धान की फसल गिरी हुई है वो बारिश आ गई तो फिर भीग जाएगी, फिर नमी के लिए इनकी फसल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर नहीं खरीदी जाएगी। तो कैसे इस फसल की खरीद होगी? 10 दिन में तो यहाँ मंडी फुल हो जाएगी, कैसे उसका उठान होगा? बहुत सारी समस्याएँ पैदा हो जाएंगी। तो यही गुहार किसानों की है कि जो सरकार ने फैसला लिया इसको वापस ले और आज से धान की फसल की खरीद वो जो सरकार करे, नहीं तो जो किसान है वो बर्बाद हो जाएगा और दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।